जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो चीजें नहीं होती पर दिखती है उसे हम भूत समझ लेते हैं और साइंस उसे दिमाग का खेल बता चुका। अंधेरे का डर ये इंसान को भूतों पर विश्वास करने पर मजबूर करता है। वैसे तो आपने कई डरावने किस्से सुने होंगे, पर क्या आपने हॉन्टेड डॉल के बारे में सुना है, जो कभी किसी के जान लेती है या अजीबोगरीब बिहेव करती है? वैसे तो डॉल शब्द से बहुत सुंदर और आकर्षक चेहरा सामने आता है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बज़ लाइटयर की डॉल है, पर आज मैं ऐसे ही कुछ डॉल के बारे में बताऊंगा जो ना कि बेहद भद्दी या डरावनी है, बल्कि हॉन्टेड है। तो दोस्तों, मेरा ये सुझाव है कि प्लीज आप ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आप ये दुनिया के अजीबोगरीब डॉल के बारे में जान सकें। ऐसे ही गुड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दिखने में तो मासूम है पर उनकी हरकतें बहुत खतरनाक हैं। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही कुछ हॉन्टेड डॉल के बारे में। ओकीकू डॉल। ओकीकू डॉल ये एक जापानीज गुड़िया है जो दिखने में बहुत सुंदर और मनमोहक है। सन 1918 में हिचिकी सुजुकी नामक लड़के ने अपनी बहन किकुको के याद में ये डॉल खरीदी थी। उसके बहन को ये डॉल बेहद पसंद आई और वो उसके साथ दिन रात खेलती रहती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसी के साथ अनहोनी घटनाओं का सिलसिला चालू हो गया। उनके घर वालों ने उस डॉल का नाम अपने बेटे के ऊपर रखा ओकीकू, और वो उसे बड़े प्यार से संभाल कर रखते थे। कुछ ही दिनों बाद उनको पता चला कि ये डॉल के बाल अपने आप बढ़ रहे थे। ये देखकर उनको बहुत डर लगा। उनको लगा कि कोई शैतानी साया उस डॉल के अंदर आ चुका है, इसीलिए वो मैनेजी टेम्पल के पुजारी के पास चले गए। पुजारी के कहने पर उन्होंने ये डॉल टेम्पल में रखवा दी। ये डॉल जापान के एक छोटे शहर होकाइडो में लकड़ी के बॉक्स के अंदर बंद है और कहा जाता है कि इसके बाल हर साल बढ़ते रहते हैं। आज भी वो डॉल टेम्पल में मौजूद है। वो टेम्पल के पुजारी उस डॉल के बाल कंधे तक काट देते हैं, लेकिन फिर भी हर साल वो बढ़ते रहते हैं। बाद में पता चला कि उस डॉल के सर के ऊपर किसी इंसानी बच्चे के बाल हैं, जो सुनने में और डरावना लगता है। लेट मी आउट। इस डॉल को सबसे हॉन्टेड डॉल कहा जाता है। तेज तर्रार नाक, आंखें बड़ी बड़ी और मुंह पे हल्की सी हंसी इसे और डरावनी बना देती है। सबसे पहले ये डॉल ऑस्ट्रेलिया के वादा वाले शहर में एक खाली पड़े हुए घर में पाई गई थी। 1970 में इस घर को भूतिया माना जाता था। इसके बावजूद टेरी बोल्टन और उसके भाई ने इस घर में घुसकर उस डॉल को अपनाया और उसको घर ले आए। उनको जिज्ञासा थी कि इस घर में सच में भूत है, और इसी का पता लगाने वो इस घर में घुसे थे। पर उनको पता नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो किसी की कल्पना के बाहर है। अंदर जाते ही उनको ये डॉल किसी कोने में चेयर में बैठी हुई दिखी। पहली नज़र में उनको लगा कि कोई बच्चा बैठा है। उस डॉल को वहाँ देखकर बहुत तसल्ली हुई और वो उसको घर लेकर आए। लेकिन उनके फैमिली वालों ने उसे रखने के लिए इनकार कर दिया और जहाँ से लेकर आए वहाँ रखने को कहा, लेकिन गैरी नहीं माने और उन्होंने उसे अपने पास रखा। और जिसका डर था वही हुआ। एक दिन गैरी अपने रूम में काम कर रहे थे और बाहर उन्होंने किसी की चलने की आहट सुनी। वो अपने रूम से उठकर बाहर देखने चले गए। वहाँ पर बस उनकी डॉल कोने में रखी एक चेयर पर बैठी हुई थी, उनकी तरफ देखकर हंस रही थी। उसके बाद वो वापस अपने रूम में चले गए, लेकिन उनको फिर वही आहट सुनाई दी। उन्होंने जब मुड़कर देखा तब
कोई साया चलता हुआ दिखा। उसके बाद यह सिलसिला हमेशा चलता रहा। कभी कभी गैरी और उनके फैमिली मेम्बर्स को लगता था कि वो डॉल उनकी तरफ देखकर घूर रही है। जब भी गैरी और उनके फैमिली मेम्बर्स डॉल को बाहर लेकर जाते थे तब पड़ोसी का कुत्ता हमेशा डॉल पर अटैक करता था। और इतना ही नहीं, जब गैरी के दोस्त या रिश्तेदार उस डॉल को हाथ में लेते थे या फिर गोदी में रखते थे तब उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। बाद में पता चला कि इस डॉल के अंदर किसी बच्चे की आत्मा है जिसकी मौत पानी में डूबने से हुई थी। उस डॉल ने आज तक गैरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। आज भी वो डॉल गैरी के पास ही है क्योंकि वो डॉल ही नहीं चाहती कि वो गैरी से अलग हो। वैसे तो दुनिया में कई हॉन्टेड डॉल्स हैं, पर आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मैं आपको और ज़्यादा डराना नहीं चाहता। अगर आपके पास ऐसी ही कोई डॉल होगी तो आपको कैसा लगेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और स्केरी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक